Hi everyone, welcome to SN Study Station. So, कल हमने एक स्टोरी पढ़ी थी। कल हमने एक स्टोरी सीखी थी। वो स्टोरी क्या थी? अल्फ़ाबेट्स पर बेस्ड थी। उसमें क्या था? हमने ये सीखा था कि अल्फ़ाबेट्स के अपोजिट्स क्या क्या होते हैं विद द हेल्प ऑफ ए स्टोरी। तो आज हम उसी स्टोरी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सो एक बार क्या करते हैं, पहले जल्दी से वो स्टोरी रिमाइंड कर लेते हैं कि वो स्टोरी क्या थी। ओके, सो स्टोरी क्या थी? एक बॉय था, उससे कोड क्या बना था? BY। एक बॉय था, हनी सिंह का फ्रेंड, उसको लव हुआ जैकलीन से। दोनों ने सोचा कि भागते हैं और दोनों GT रोड से भागे एंड कानपुर पहुँचे। फिर कानपुर पहुंचकर जैकलीन ने क्या कहा? उफ़ ये गर्मी। ओके, फिर वहाँ पे दोनों ने क्रैक्स खाया, ड्यू पिया, और जब ड्यू पिया तो माउंटेन ड्यू दर के आगे जीते। फिर उन्होंने सोचा कि वो वापस घर जाते हैं। फिर फाइनली वो इंडियन रेलवेज़ गए एंड A to Z फाइनली दे रीच्ड होम एंड और मैंने आपको बताया था कि आप MN एक वर्ड अपोजिट याद कर लीजिए। तो इस तरह से इस स्टोरी से आपने देखा हमने 26 अल्फ़ाबेट्स के अपोजिट्स याद कर लिए। ओके, B का Y है, Y का B है, HS LO VE JQ GT KP UF CX DW IR AZ एंड MN। ठीक है, तो अभी हम इन पर बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब ये स्टोरी इरेज कर दे रहे हैं एंड देखिए यहाँ पे हम एक वर्ड लिखते हैं, तो TIME टाइम। ओके, अगर आपको वो स्टोरी रिमाइंड होगी तो आप जल्दी से इसके अपोजिट्स बता सकते हैं। जस्ट लाइक T का अपोजिट GT रोड से भागे थे, तो T का अपोजिट G, I का अपोजिट इंडियन रेलवे से IR, MN एंड E, LOVE लव में VE, तो V के साथ E आता है। ठीक है, ये हो गए अपोजिट्स। एक और वर्ड लेते हैं, गेम। ओके, गेम में G का अपोजिट अगेन, यहाँ पे क्या था? T का अपोजिट G था, तो G का भी अपोजिट T होगा। A ऑलवेज A to Z, M N E अगेन V। ओके, तो इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करिए और वर्ड्स लीजिए और उनके अपोजिट्स फाइंड आउट करिए जल्दी जल्दी। ओके, तो आपको ऐसे प्रैक्टिस हो जाएगा और सारे वर्ड्स के अपोजिट्स याद हो जाएंगे, सारे लेटर्स के अपोजिट्स आपको याद हो जाएंगे। फिर जो क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ इस तरह से भी आते हैं, जस्ट लाइक RIGHT राइट। ठीक है, राइट लिखा हुआ है और यहाँ पे सपोज़ एक वर्ड दिया हुआ है कि राइट को इस तरह से कोड किया गया है, GSTRI। ठीक है, वर्ड है राइट, इसको कोड किस तरह से किया है? इस तरह से किया गया है। अब अगर आप यहाँ पे देखें, R का अपोजिट क्या होता है? I होता है, बट I यहाँ पे नहीं मिल रहा है। I का अपोजिट R होता है, बट यहाँ पे S है। G का अपोजिट T, हाँ ये एक सही मिल रहा है। ठीक है, H का अपोजिट R नहीं होता है। H का अपोजिट क्या होता है? हनी सिंह, तो H का S होता है एंड T का अगेन G होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ और ही हुआ है। ठीक है, हुआ है, लेटर्स अपोजिट ही हैं बट इन रिवर्स ऑर्डर है। किस तरह से? देखिए RIGHT राइट है, अगेन फिर से हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले T का अपोजिट लिया गया। T का अपोजिट क्या होता है? G होता है। देन H का अपोजिट क्या होता है? हनी सिंह, तो S होता है। G का अपोजिट T होता है। I का अपोजिट क्या होता है? R होता है, इंडियन रेलवेज। एंड देन R का अपोजिट फिर से वही I हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिवर्स ऑर्डर में किया गया है। ओके, मतलब पहले T का अपोजिट लिखा है, फिर H का है, फिर G का है, फिर I का है, फिर R का है। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आप लोग स्टार्स का अपोजिट सॉल्व करिएगा एंड वॉच का अपोजिट सॉल्व करिएगा विद दिस सेम रिवर्स मेथड। ओके, रिवर्स मेथड यानी कि स्टार्स है तो पहले आपको S लेना है, फिर R लेना है, फिर A लेना है, फिर T देन S।
इसको सॉल्व करिएगा। ओके, नाउ वन मोर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे हमने एक वर्ड लिखा स्टोरी, ठीक है, और आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्टोरी वर्ड है, इसको इस तरह से कोड किया गया है PKQUM, और एक दूसरा वर्ड है पेन, इसको कोड किया गया है TJP। ओके, इस तरह से इन वर्ड्स को कोड किया गया है। तो आपको बताना है कि ROSE, रोज़ का अपोजिट नहीं, मतलब आपको क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि स्टोरी को इस तरह से कोड किया गया है, ठीक है, स्टोरी को इस तरीके से कोड किया गया है, पेन को इस तरह से कोड किया गया है TJP, तो रोज़ को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखिए अगर आप अपोजिट्स ढूंढेंगे, एस का अपोजिट तो पी नहीं होता है, एस का एच होता है, हनी सिंह तो SH, जी का टी होता है, जी का तो याद हो ही गया होगा, कई बार रिपीट हो गया है GT, सो GT रोड से GT। ओ का क्या होता है LOVE लव, तो LOL होता है ना। बट यहाँ पे तो कुछ और ही दिख रहा है, और अगर आप लेटर्स में देखेंगे तो ज़्यादा किसी में ज़्यादा गैप है, किसी में कम गैप है। जस्ट लाइक P एंड S के बीच कोई गैप नहीं है, सिर्फ Q का गैप है, PQR, R का भी गैप है। या T एंड K के बीच देखेंगे तो बहुत सारे लेटर्स उनके बीच आ रहे हैं। O एंड Q के बीच PQ 1 लेटर का गैप है, फिर RU के बीच में RSTU 2 लेटर का गैप है, और M और Y के बीच में भी काफ़ी सारे लेटर्स का गैप है। यहाँ पे भी इस तरह से देखेंगे कि बहुत गैप है लेटर में। तो कभी कभी हमें लगता है कि यहाँ पे हमें लेटर्स अपोजिट दिए हुए हैं और हम उस क्वेश्चन में स्टक हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे देखिए आपको स्टोरी का कोड दिया है और पेन का कोड दिया है, और आपसे रोज़ का कोड पूछा है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे R को कोड किया गया है U, ठीक है, फिर क्या है O, तो यहाँ R की जगह पे हम U लिख देंगे। O ढूंढेंगे तो O इसमें है, O को कोड किया गया है Q, यहाँ पे Q लिख देंगे। S ढूंढेंगे तो S भी इसमें है, S को P लिखा है तो P लिख देंगे, एंड E को E इसमें है, ठीक है, E को लिखा है J, तो यहाँ पे J लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि ये तो बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन आ गया है, बट बहुत ही ईजी होता है वो, ठीक है। तो बस देखना होता है कि वहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ जिस लेटर के सामने जो भी दूसरा लेटर लिखा हुआ था हमने सिंपली उसी को लिख दिया है, और वही हमारा आंसर हो गया है, ठीक है। तो अभी आप लोग क्या करिएगा, कुछ लेटर्स हम दे रहे हैं, कुछ वर्ड्स दे रहे हैं, उनके आप लोग अपोजिट्स सॉल्व करिएगा, अपोजिट्स लिखिएगा, ठीक है। तो लेटर है डिजिटल इंडिया, ठीक है। इस पूरे सेंटेंस के अपोजिट लेटर्स फाइंड आउट करिएगा। और दूसरा लेटर है, नेक्स्ट सेंटेंस इज माउंटेन ड्यू, ओके, हमने स्टोरी में भी पढ़ा था माउंटेन ड्यू, तो इसका अपोजिट आप फाइंड आउट करिएगा, एंड देन योर नेम, आपका जो भी नाम हो आप उसका अपोजिट फाइंड आउट करिएगा, इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय, थैंक यू।